Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 6B में मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है संख्याओं का आकलन। संख्याओं का आकलन का अर्थ होता है कि अपने आंसर को पूर्ण रूप से ज्ञात ना करके उसका बहुत करीब अनुमान लगाना। जैसे कि 8 है तो 8 को हम अप्रॉक्स क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम है, तो नियम को हम पढ़ेंगे। किसी संख्या को निकटतम दहाई तक मानना, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये 3 नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दहाई तक मानना है तो हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि यदि दहाई तक मानना है तो हमें इकाई का अंक देखना है, सैकड़ा तक मानना है तो हमें दहाई का अंक देखना है, और हजार तक मानना है तो हमें सैकड़े का अंक देखना है। तो दहाई तक करना है तो यदि इकाई का अंक हमें देखना है तो इकाई का अंक यदि 5 से छोटा है तो इकाई के अंक के स्थान पर 0 लिख देते हैं और शेष सारी जो डिजिट है वो एज इट इज रख देते हैं। यदि इकाई का अंक का स्थान 5 या 5 से बड़ा है तो दहाई के स्थान को 1 बढ़ाते हैं और इकाई के स्थान पर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसी तरीके सैकड़े में सैकड़ा जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे, दहाई का अंक, और ये दहाई का अंक 5 से छोटा है तो दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर 0 लिख देंगे, और ये दहाई का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो सैकड़े के स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देंगे एवं दहाई तथा इकाई के अंकों के स्थान पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसके बाद किसी संख्या को निकटतम 1000 तक मानना, 1000 के लिए हम क्या करेंगे, सैकड़े का अंक देखेंगे, और सैकड़े का अंक यदि 5 से छोटा है तो सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंक के स्थान पर 0 लिखते हैं। यदि सैकड़े का अंक 5 या 5 से बड़ा है तो 1000 के स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं एवं सैकड़े, दहाई तथा इकाई वाले अंक के स्थान पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे तीनों नियम कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, निकटतम दहाई में अंतर का आकलन कीजिए। पहले क्या करना है, हमें इन अंकों को दहाई तक करना है, उसके बाद अंतर निकालना है। तो निकटतम दहाई तक करने के लिए 254 लिखा हुआ है, तो हम इकाई का अंक देखेंगे, और इकाई का अंक क्या है, 4। 4 क्या है, 5 से छोटा है तो हम 4 को 0 बना देंगे और सारी डिजिट को एज इट इज लिख देंगे। तो 254 का जो दहाई तक आकलन आएगा वो 250 है। इसके बाद 148 के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे, 8 जो कि 5 से बड़ा है तो 8 को हम 0 करेंगे और दहाई वाले अंक में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150। इसके बाद 250 में से 150 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आएगा 100। ई नंबर देखते हैं। ई में जब निकटतम दहाई तक करेंगे तो हम इकाई का अंक देखेंगे, और इकाई का अंक क्या है, 3। 5 से छोटा है तो 3 को हम क्या कर देंगे, 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1260। इसके बाद 768 को करेंगे तो इकाई का अंक 8 है, 8 5 से बड़ा है तो दहाई वाले स्थान में हम 1 जोड़ देंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 और इकाई को हम क्या कर देंगे, 0। इसके बाद हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 7 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 11, और 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। तो आंसर हमारा आएगा 490। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निकटतम सैकड़े में अंतर का आकलन करिए। तो निकटतम सैकड़े के लिए हम दहाई का अंक देखते हैं, और दहाई का अंक यहाँ 1 है तो दहाई और इकाई को 0 कर देंगे, 900 आएगा। उसी तरीके ये 200 आएगा, और हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 700 आएगा। इसके बाद ई नंबर हम देखते हैं, निकटतम सैकड़े तक करना है तो हमें दहाई का अंक देखना है, और दहाई का अंक क्या है, 3 क्या है, 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई को 0 बना देंगे, बाकी सभी संख्याएं वैसे ही लिखी रहेंगी। तो 5200। इसके बाद 1587 को करेंगे, निकटतम सैकड़े तक करना है तो दहाई का अंक देखेंगे, और दहाई का अंक क्या है, 8 क्या है, 5 से बड़ा है तो हम सैकड़े वाले में 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 1600। इसके बाद इसका क्या निकालना है, माइनस करना है। तो ये 0 12 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 6, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, तो आंसर आएगा 3600। इसके बाद निकटतम 1000 तक योगफल करना है। तो निकटतम 1000 के लिए हम सैकड़े का अंक देखेंगे जो कि 1 है, 1 5 से छोटा है तो ये यहाँ पर ये क्या आएगा, 3000 आएगा। इसके बाद सैकड़े का अंक 8 है, 8 जो कि 5 से बड़ा है तो हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 5000। इसके बाद हमें जोड़ना है तो 5 और 3 कितना आएगा, 8000। इसी तरीके से मैंने ई सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
4 नंबर, निकटतम दहाई में योगफल का आकलन करिए। निकटतम दहाई मतलब इकाई का अंक देखना है। 8 8 5 से बड़ा है तो हम 1 जोड़ देंगे दहाई वाले अंक में। इसी तरीके से मैंने पूरा सॉल्व किया है। ई नंबर हम देखते हैं। निकटतम दहाई के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो दहाई में हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 170। 243 में हम इकाई का अंक 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज आएगा 240। 4 5 से छोटा है, फिर से वही 160। इसको ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर 6 4 10 प्लस 7 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 1 4 और 1 5 आएगा, तो 570 आंसर आएगा। इसी तरीके से निकटतम सैकड़े में भी हम कर सकते हैं। फिर निकटतम हजार में भी हम इसका अंतर निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। फिर एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं। 1.5 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और निकटतम हजार तक करना है। तो फिर से हमें वही करना होगा। निकटतम हजार के लिए हमें सैकड़े का अंक देखना है जो कि 1 है। 1 5 से छोटा है, तो ये क्या आएगा 7000। फिर यहाँ पर 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये क्या आएगा 8000 आएगा। फिर हम जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7000 गुणे 8000, 7 8 होता है 56, हमारा 56 और 60 आएंगे। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, जिसे आप सभी को समझना है। नेक्स्ट है, निम्न का निकटतम दहाई में भागफल आकलित कीजिए। अभी तक हम सभी गुणा कर रहे थे, अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग के लिए पहले निकटतम दहाई तक हम निकाल लेंगे। निकटतम दहाई के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम 1 जोड़ देंगे तो 840 आएगा। 36 में फिर से वही इकाई का अंक 6 है, 5 से बड़ा है, तो ये क्या आएगा 40 आएगा। अब 40 को 840 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 21, तो 21 हमारा आंसर है। इसके बाद इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अभी हम लोग सीख चुके हैं। ये निकटतम दहाई तक है, वहां पर निकटतम सैकड़े तक। तो दहाई के लिए वही इकाई का अंक देखेंगे। इसी तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रोमन अंक आते हैं। रोमन अंक आप सभी पढ़ चुके हैं। 1 को क्या लिखते हैं आई, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को एम लिखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम रोमन संख्याएं सीखते हैं, उसके कुछ नियम। तो रोमन संख्यांक से संबंधित कुछ नियम है। फर्स्ट नियम है, यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसके मान को उतनी ही बार जोड़ देते हैं जितनी बार दोहराया जाता है। जैसे कि 2 बार सी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 3 बार सी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, केवल आई एक्स सी एम को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। तो आई एक्स सी एम को जो है हम 3 से अधिक बार नहीं दोहरा सकते हैं, ठीक है। और वी एल डी को कभी भी घटाया नहीं जाता है। यदि कोई छोटा प्रतीक 2 बड़े प्रतीकों के बीच में रखा जाता है तो उसको उसके बाद आने वाले प्रतीक में से घटाया जाता है। तो हम ये रूल्स एक्सरसाइज में फॉलो करेंगे, जिसको एक्सरसाइज में और सही से सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को हिंदी अरेबिक संख्याओं में लिखना है। तो एक्स एल वी है, तो अब यहाँ पर देखो एक्स एल, एक्स क्या है छोटा है, एल क्या है बड़ा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब छोटा नंबर होता है तो उसके बाद वाले में हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एल मीन्स क्या होता है 50, 50 में से हम 10 घटाएंगे तो 40 एंड प्लस का 5 तो ये 45 आएगा। उसी तरीके से सी नंबर, एल को 50 लिखते हैं। एक्स 3 टाइम्स आ रहा है तो मतलब 10 को 3 बार जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आई वी का मतलब होता है 4, 50 प्लस 60 70 80 84। इसी तरीके से हम ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। निम्न को रोमन संख्यांकों में लिखिए। अब 18 को क्या लिख सकते हो 10 प्लस 8। 10 को क्या लिखते हैं एक्स और 8 को क्या लिखते हैं वी ट्रिपल आई। 37 को 30 प्लस 7, 135 को 100 प्लस 30 प्लस 5, 100 को क्या लिखते हैं सी, 30 का मतलब 10 3 टाइम, तो 3 टाइम्स एक्स एंड 5 को वी लिखेंगे। इसी तरीके से 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इनको n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम आते हैं समप्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से भाज्य होती है उन्हें समप्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 आदि। विषम प्राकृतिक संख्याएं
जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं उसे विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, इसी तरीके से आदि। पूर्ण संख्याएं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में एक 0 ऐड कर दें तो वही प्राकृतिक संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। अनुवर्ती का मतलब है बाद की संख्या, जैसे 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 क्या है, 4 की अनुवर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले की संख्या, 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है 4, तो 5 के पहले 4 आता है, तो 4 जो है वो 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं। निम्न संख्याओं की अनुवर्ती संख्या निकालना है। अनुवर्ती का मतलब बाद की संख्या, मतलब 1 जोड़ देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड नंबर, निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले की, मतलब 1 घटाना है, तो हम सब में 1 हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद निम्न संख्याओं में से सम व विषम संख्याएं बताइए। अब देखो सम क्या होता है, जो 2 के पहाड़े से में आता है, 2 से भाज्य होता है। विषम जो 2 से भाज्य नहीं होता है, तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है वो सम संख्या है। जैसे 42 सम है, 48 सम है, 56 सम है, 102 सम है, 196, 206, 316 और 500, ये सभी क्या है, सम संख्याएं। बाकी बची हुई विषम संख्याएं। इसके बाद 726069 की 5 क्रमागत अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब बाद की संख्या, तो 69 के बाद क्या आता है 70, 71, 72, 73, 74, इस तरीके से हम 5 अनुवर्ती संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद योग के प्रगुण देखते हैं। फर्स्ट है समवरक प्रगुण। 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा क्या आता है, 1 पूर्ण संख्या ही आती है। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, 2 पूर्ण संख्याओं को हम जोड़े किसी भी क्रम में, वह हमेशा आंसर क्या आता है, सेम। जैसे कि 4 + 3 ऐड करो या फिर 3 + 4 करो, आंसर क्या आएगा 7। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है FIB। अब यहाँ पे लिखा हो 1873235, यहाँ पर 1873। अब हम क्या देख रहे हैं कि बाई तरफ 1873235 लिखा हुआ है और दाई तरफ 1873 लिखा हुआ है, 235 नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे 235। और डी नंबर देखते हैं 25039 है, 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही आंसर आएगा, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 25039। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, निम्न संख्याओं का योग करिए। तो हम योग करने के लिए पहले 2-2 करके, पहले 98 और 150 को ऐड करेंगे तो 248, फिर 248 में 252 ऐड करेंगे तो 500। इसी तरीके से हम जोड़ने वाला कर लेंगे। निम्न का योग करें तथा क्रम विनिमय प्रगुण से जांच करें। तो योग तो हम ऐसे ही नॉर्मली कर लेंगे, फिर उसके जांच करने का मतलब क्रम विनिमय गुण क्या होता है, मैंने बताया था कि किन्हीं भी 2 संख्याओं को हम जोड़े किसी भी क्रम में तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम। तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ भी छायादार आएगा और यहाँ पर भी छायादार आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4th नंबर है, निम्न का योग ज्ञात करें तथा साचर्य प्रगुण से जांच करें। साचर्य प्रगुण का मतलब क्या होता है कि कोई भी 3 नंबर ले लो, 3 में हम पहले A B को ऐड करें, फिर C को ऐड करें, और दूसरी तरफ हम पहले B C को ऐड करें, फिर A को ऐड करें, तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसी तरीके से हम जोड़ेंगे। सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मतलब कि हमारा योग जो है वो सही है और ये साचर्य प्रगुण का पालन करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 नंबर, एक बॉक्स है जादुई वर्ग जिसको हमें फिल करना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि सभी तरह से योग क्या लाना है, 15 लाना है। अब हमें देखो सभी जगह से वर्ग 8, 4, बीच में क्या लाना है 15। तो ये कौन सी लाइन है, ए वाली लाइन है। ए वाली लाइन में क्या करना है, हमें 15 में से 8 और 4 को जोड़ के घटा देना है। क्या करोगे, 15 - 8, 4 कितना होता है 12, तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा 3। अब इस वाली लाइन में देखना 5, 1, 6 है, 1 और 5 क्या है 6, और यहाँ 15 होना चाहिए। 6 में हम क्या ऐड करें, हमारा क्या आ जाए 15 आ जाए, तो 9। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो 3, 5 कितना है 8, 8 में हम क्या ऐड करें कि 15 आ जाए, तो 7। अब 7 और 2 9, 9 में हम क्या ऐड करें कि 15 आ जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे 6। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने 6 नंबर भी कंप्लीट किया है, तो यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 6B में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में स्टार के स्थान पर सही अंक लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमने स्टार की जगह बॉक्स बना दिया है। तो यहाँ पर देखना
यहाँ पर क्या है 0, तो वहां से कैरी लेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8। यहाँ पर क्या है 9, 9 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर भी 9 है, 9 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आ जाए, तो 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा 7। फिर यहाँ पे 9 है, 9 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए, तो 6। अब हम यहाँ पे क्या बच रहा है 9, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 9। यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से ए नंबर है 1 है, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। उसके बाद ये 4 में से 4 जाएगा 0। अब 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए, तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आ जाए, तो हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड में निम्न का अंतर ज्ञात करें, माइनस करना सभी को आता है। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 और 5 बार, 9 को 6 बार। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 6 बार 0, तो इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी, स्त्रियों की संख्या इतनी, हमें बच्चों की संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, पुरुषों की और स्त्रियों की संख्याओं को जोड़कर शहर की पूरी जनसंख्या में से घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि बच्चों की संख्या होगी। तो आप सभी को देखना है और समझना है इसे। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। x प्लस 6 बराबर 20 है, तो प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर 20 माइनस 6 यानी कि 14 आंसर आएगा। यहाँ से 8 नंबर कंप्लीट होता है। 8 के बाद फिर हम अब आते हैं 2.4 एक्सरसाइज में। 2.4 में क्या है, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना। तो हमें यहाँ पर देखना है कि देखो ये 719 दोनों तरफ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 719 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा केवल 6 प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा 4, तो 719 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब 10 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 7190। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पर क्या कॉमन है 20183। हम 20183 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 154 माइनस 54, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या 100। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2018300। तो यही हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया जिसे आप सभी को देखना है। थर्ड नंबर, वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए निम्न को सॉल्व करना है। अब a b प्लस सी, हमें क्या करना है, एक तरफ ऐसा बनाना है कि एक नंबर हो और दूसरा 2 नंबर का क्या हो रहा हो, योग हो रहा हो। तो यहाँ 84 21 है, तो 84 को हम ऐसे ही रखेंगे, 21 को हम 20 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 84 का पहले 20 में गुणा होगा, फिर प्लस करके 84 का 1 में गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 84 गुणे 20 प्लस 84 गुणे 1। इसके बाद ये कितना आएगा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 प्लस 84। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर आएगा, और यही क्या है वितरण प्रगुण है। 4 आएगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1 7 1, तो 1764 आएगा। इसके बाद 4 नंबर, निम्न को पुनर्व्यवस्थित करके गुणा करिए। पुनर्व्यवस्थित का मतलब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर जिनका गुणा कराने पर 0 0 आ जाए, या 10 आ जाए, या 1000 आ जाए। तो 25 4 जा कितना होता है 25 को 100, तो हमने 25 और 4 का पहले गुणा कराया तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हमें गुणा नहीं कराना पड़ेगा। इसी तरीके यहाँ पे 80 और 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 400 आएगा, फिर केवल 4 से गुणा कराना है और 2 0 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा 4 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 5 में आते हैं। 5 नंबर क्या था, माना 2 विषम संख्याएं और उनका गुणनफल। तो 2 विषम संख्या हमने कोई भी ले लो, 3 और 5 हमने ले लिया, इसका गुणा किया तो 15 और 15 भी एक क्या है विषम संख्या है। इसके बाद 7 नंबर, एक फॉर्मूला दिया हुआ जिसमें कह रहा है n बराबर 10 12 20 रख के सॉल्व करिए कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो मैंने n बराबर 10 रखा, इधर भी जोड़ा 55 आया, उधर सॉल्व किया उधर भी 55 आ रहा है, मतलब कि ये फॉर्मूला क्या है सत्य है। इसके बाद 8 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या से गुणा करिए, ये आप सभी कर सकते हैं। 9 नंबर, एक विद्यालय के लिए 550 कुर्सियां और 550 मेजें खरीदी गई। एक कुर्सी का मूल्य 280 है, तो 550 कुर्सियों का मूल्य क्या हो जाएगा 550 गुणे 280। एक मेज का मूल्य 320 है, तो 550 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 550 गुणे 320। अब इन दोनों का अलग अलग हम गुणा करेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक्सरसाइज 2.4 आप सभी की कंप्लीट होती है। थैंक यू।